पाक फौज ने मुल्क में दहशतगर्दी का भारतीय मंसूबा बेनकाब कर दिया। भारत ने नवंबर-दिसंबर में कराची, लाहौर और पेशावर में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया है। दहशतगर्द हमलों का मास्टर प्लानर अफगानिस्तान के सिफारतखाने में तैनात भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल राजेश है। कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों के कमांडर से 4 मुलाकातें की। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार तफसीलात मंजर-ए-आम पर ले आए। कहा, मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। भारत ने हाल ही में पाक अफगान बॉर्डर पर दाइश के 30 दहशतगर्द छोड़े हैं। पाकिस्तान के पेश करदा शवाहिद की रोशनी में FATF में भारत की स्क्रूटनी की जरूरत है। DGISPR ने कहा है कि भारत गिलगित बल्तिस्तान में अमन और अमान खराब करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय एजेंसियों ने जारहाना अनासिर को नवंबर 2020 के बाद गिलगित और बल्तिस्तान में मुतहरिक करने का फैसला किया है, जहां वो बड़े अवामी इज्तिमात, अहम मजहबी और सियासी लीडर्स को निशाना भी बना सकते हैं। बलूचिस्तान में CPAC को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने 700 अफराद पर मुश्तमिल खुसूसी मिलिशिया बनाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने TTP को भी हथियार, खुदकुश जैकेट्स और IEDs फराहम की। डॉक्टर अल्लाह नजर के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ रवाबित हैं। अफगानिस्तान में भारतीय काउंसिल खाने साजिश में मुलविस हैं। PC गवादर हमले का मास्टरमाइंड रॉ अफसर अनुराग सिंह था। पेशावर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और APS में रॉ मुलविस थी। इन हमलों की वीडियोस अफगानिस्तान से अपलोड की गई। DGISPR ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के शवाहिद पेश कर दिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, रॉ भारतीय कंपनियों की मदद से बानी MQM की फंडिंग कर रही थी। इनके पास $3.23 मिलियन की मुंतकली के सबूत हैं। भारत ने अल्ताफ ग्रुप के 40 दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी। ये लोग तीसरे मुल्क से भारत गए। ट्रेनिंग का दौरानिया 15 दिन से 4 माह तक था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। दहशतगर्द तंजीमों को उकसाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान में उलमाए किराम और अहम शख्सियात को निशाना बनाएं। TTP, BLA, BLF और BRA के दरमियान इत्तेहाद की कोशिशें की जा रही हैं। मज़ीद खामोशी पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगी। कह रही है कि एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया जाए। मरियम नवाज उन्हीं से मदद मांग रही हैं जिन पर उनके वालिद अटैक कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आप किस तरह एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजने के लिए मदद मांग रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। ये लोग खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में आज से 4 माह पहले PTI का वजूद ही नहीं था। वहां 4 माह के दौरान लोगों को नून लीग से निकालकर PTI में शामिल किया गया, जिसे क़ब्ल इंतखाब धांधली कह सकते हैं। PTM सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ती तो नताइज मुतासिर कर सकती थी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी। मरियम नवाज ने जो कुछ कहा वो उनके वालिद की नफ़ी है। फजलुर रहमान और नून लीग का बयानिया करीब करीब है। पीपल्स पार्टी इस बयानिए के साथ नहीं चलेगी। जहांगीर तरीन आ गए, अब नवाज शरीफ को भी आ जाना चाहिए। वो अपने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मुजरिमा सफ्दर हमेशा झूठ फ्रॉड की प्लानिंग करती हैं और फिर पकड़ी जाती हैं। कल गिलगित बल्तिस्तान के आवाम नाअहल लीग को मुस्तरद करके मुल्क दुश्मन बयानिए को दफन कर देंगे। नून लीग के सिर्फ 1 या 2 उम्मीदवार इज्जत से हारेंगे, बाकी की जमानतें जब्त होंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुल्तान के अचानक दौरे के दौरान MS नेशनल अस्पताल और MD मुल्तान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला ने दोनों को अवामी शिकायत और नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान कोरोना में मुब्तला। अहलिया और बेटे का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। डॉक्टर फारूक सत्तार का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया।
रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस के बाद 6 स्कूल्स और कॉलेजेस बंद। आरिफवाला का एक सरकारी स्कूल भी बंद। मुल्क में कोरोना से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2165 केसेस सामने आए। FBR के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने अरबपति अरकान पार्लियामेंट की करप्शन को रियासती सरपरस्ती में बदउनवानी करार दे दिया। खुले खत में बतौर चेयरमैन FBR नाकामी का एतराफ़। कहा तमाम करप्शन अंदरूने खाना की जा रही है। अरबपति MNAs जानते हैं कि किस तरह टैक्सों की प्लानिंग करनी है और यही रियासत की सरपरस्ती में करप्शन है। शब्बर जैदी ने अपने खत में लिखा है कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में कभी बेहतर नहीं हो सकता। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए पिपरी से औरंगी टाउन तक 14 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल क्लियर नहीं हो सका। सर्कुलर रेलवे का आगाज अब 16 नवंबर के बजाय 19 नवंबर से होगा। बुनियादी सहूलियात से महरूम स्टेशन खंडर बने हुए हैं। ट्रैक के रास्तों में फाटक भी नहीं लगाए जा रहे। आर्जी तौर पर रस्सी या जंजीर से ट्रैफिक को रोका जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर की मंगनी की तारीख तय हो गई। आसिफ जरदारी ने बाकायदा ऐलान कर दिया बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी 27 नवंबर को कराची में महमूद चौधरी से होगी। महमूद चौधरी अमरीका में मुकीम ताजिर यूनुस चौधरी के बेटे हैं। दावतनामे पर मेहमानों को कोरोना एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मेहमान तकरीब में शिरकत से कबल कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भेजने के पाबंद होंगे। अदाकारा वीना मलिक को उनके साबिक शौहर असद खटक ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। असद खटक का वीना मलिक पर दोनों बच्चों को गैर कानूनी तरीके से दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल करने के इल्ज़ाम। कहा उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। उनकी खामोशी को बुज़दिली समझा गया। उम्मीद है एक बाप को इंसाफ मिलेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग 5 का चैंपियन बनने के लिए फैसला कुन जंग। पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। मुल्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 88 रन बना लिए। इस मैच के फातेह टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। आज के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दूसरे मैच में हारने वाली टीम का इवेंट में सफर तमाम हो जाएगा। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।